बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी साकी हूँ। आज 6 जुलाई 2024 का दिन है और शाम के 7 बजे हैं। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। ताज़ा तरीन डाटा दरिया सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध का मेरे पास मौजूद है और ताज़ा तरीन डैम्स लेवल भी आप समझ लें कि भाखड़ा, ब्यास, पोंग, थिन, त्रिबेला, मंगला। सलाल डैम का नहीं मिला, उसका भी ढूंढते हैं चनाब का। तो तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सुबह में इसको सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। और जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया। और न्यू सब्सक्राइबर्स को खुश आमदेद कहता हूँ इस शेर के साथ कि खुश आमदेद वो आए हमारी चौखट पर, बहार जिनके कदम का तवाफ़ करती है। सबसे पहले मौसम की बात। तो नाज़रीन, मौसम जो है इस वक्त जनूबी वस्ती पंजाब या पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल छाए हुए हैं। कहीं कहीं बारिश भी है और कहीं वैसे हैं जैसा कि हमारा खानेवाल का ज़्यादातर इलाका जो है वो 3-4 माह से बारिश से तरस रहा है। बादल इधर आते हैं उधर चले जाते हैं। यहाँ पर इस एरिए में जो बादल हैं वो बचत वाले हैं, यानी सिलसिले कहीं और डेवलपमेंट उनकी होती है, कहीं और बारिश बरसाते हैं। ऊपर से जो बच्चे खुचे होते हैं वो इधर से इधर गुजर जाते हैं, इधर से उधर गुजर जाते हैं और हम ऊपर देखते हैं और कुछ जो है बरसता नहीं है। बारिश का इख्तियार मेरे अल्लाह के पास है। तो बहरहाल अच्छा शगुन नेक रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करेगा बारिश आएगी और 36 घंटों के बाद बारिश का जो ये सिलसिला है ये ख़त्म हो जाएगा। अब बलाई और वस्ती जो सिंध है वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में बारिश है। बलूचिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश का इम्कान है। और पोठवार, मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलियात वगैरह इनमें तो बारिश है ही। अब दरियाओं के वाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। देखें, पहले तमहीदन बात ये कि किसी भी दरिया में फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं जिसको हम कहें कि कोई सैलाब है। ये बात आप नोट कर लें। अलबत्ता दरिया चनाब में कोई 60 65 70 हज़ार क्यूसेक के करीब अखराज है, लेकिन उसको भी हम सैलाब तो नहीं कह सकते ना। और सतलुज, रावी के हवाले से या झेलम या सिंध के हवाले से अभी सारा कुछ जो है वो आप समझ लें, यूँ समझ लें कि कंट्रोल में है। और जो पेश गोई की जा रही थी मशरकी दरियाओं की वो 7 जुलाई तक और कुछ की 10 जुलाई तक है। अल्लाह करेगा कल 7 भी है। तो हम तो दुआ करते हैं अल्लाह करे, क्योंकि मेरी अपनी भी फसल दरियाओं के बेट वगैरह में है, तो हमें तो नहीं चाहिए पानी इस तरह का जो हमें नुकसान पहुँचाए। अब त्रिबेला, बल्कि अब दरिया सतलुज के जो डैम्स हैं, थिन डैम जो है, नाज़रीन ये ज़रा गौर से सुनिएगा। ये डाटा जो डैम्स का है, यानी जो इंडियन डैम्स का है, वो वैसे अपडेट पाकिस्तान की वेबसाइट पे आज हुआ है 6 जुलाई का, लेकिन वो डाटा 4 तारीख का है। तो मतलब आज 6 दिन का, तो आप समझ लें 2-4 फुट उसको ऊपर आप समझ सकते हैं। थिन डैम का जो है वो 1654 फीट उसका करंट लेवल है मौजूदा, और मैक्सिमम लेवल ये थिन डैम जो है दरिया रावी पर है। 1732 उसका मैक्सिमम लेवल है। 31% वो डैम अभी भरा है, 100 में से 31% रावी का डैम अभी भरा। तो पानी कहाँ से भाई आएगा। दूसरा, अब भाखड़ा डैम जो दरिया सतलुज पर है उसका जो लेवल है वो 1591, 4 तारीख का 1591 फीट है, जबकि मैक्सिमम लेवल 1680 फीट है। तो आज 6 तारीख है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1600 हो चुका होगा। तो 33% अभी भाखड़ा डैम भरा है, 100 में से सिर्फ 33%। तो अभी 80-85 फुट भरने वाला है। तो मेरे ख्याल में सतलुज में भी कोई सूरत हाल अभी तो नहीं है। पोंग डैम जो दरिया ब्यास पर है उसका जो लेवल है वो 1307 फीट है। मैक्सिमम लेवल उसका जो है वो 1390 फीट है। सिर्फ पोंग डैम दरिया ब्यास का 19% भरा है, यानी 100 में से 19% तो ब्यास में कैसे पानी आएगा। ये मेरा जो अपनी असेसमेंट है, या जो मैं एक पूरे तजिए तबसरे के साथ साबका अदवार को मिला कर लेता हूँ, उसमें मेरा ये अंदाज़ा है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में और अगस्त के पहले हफ्ते में सैलाब की कोई सतलुज में सूरत हाल बनेगी। उससे पहले 10-15 हज़ार या 5-7 हज़ार ये आता रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं है। अलबत्ता नेथपा डैम का जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स की जो स्टोरी थी वो मैं पहले आपको 12 बता चुका हूँ, वो आप भी पढ़ सकते हैं जाकर। तो उसमें कोई पानी है तो वो कोई 10-20-30 हज़ार छोड़ दें, ये इस तरह की कोई सूरत हाल बनेगी। तो अब अगली जो है हर दरिया के साथ मैं साथ आपको डैम से भी बताता चलूँगा और आगे मतलब ताकि वीडियो कम अज़ कम रहे, मुख्तसर रहे। त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो 1504 फीट है, मैक्सिमम 1550 फीट है। और त्रिबेला डैम 57% भरा है, 100 में से 57%। मंगला डैम का जो लेवल है वो 1190 फीट है, मैक्सिमम 1242 फीट है। और मंगला डैम जो है वो 51% भरा है। तो आप समझ लें कि हमारे पाकिस्तानी डैम आधे भर चुके हैं और इंडियन डैम तीसरा हिस्सा भर चुके हैं, 2 हिस्से अभी रहते हैं।
दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 4755 क्यूसेक है, वही डाटा आ रहा है जो 2-3 रोज़ पहले था, उसमें कमी हुई है न बेशी हुई है। सुलेमान की पर 7423 क्यूसेक, इस्लाम पर 841 क्यूसेक, दरिया रावी में जस्सर पर, अच्छा दरिया रावी का थिन डैम का पहले मैं बता चुका हूँ, जस्सर पर 2888 क्यूसेक, शादरा पर 15761 क्यूसेक, बल्लो की पर 10505 क्यूसेक, सदनई बराज पर 2644 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया चनाब का सलाल डैम का मिला नहीं है, उसकी कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से मिल जाए। बाकी जो 24 घंटों के लिए FFD ने कहा दरिया चनाब में वो 85,000 से लेकर 1.5 लाख क्यूसेक तक निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है अगले 24 घंटों में। तो 91,000 क्यूसेक तो वैसे आ रहा है, जिसमें से जो आगे अखराज किया जा रहा है वो इस वक्त मराला पर 65,000 है, खानकी पर जो आगे अखराज जा रहा है वो 69,000 क्यूसेक है, कादराबाद पर 57,130 क्यूसेक, त्रिमू बराज पर थोड़ा इजाफा हो गया, 21,450 क्यूसेक अखराज है और पंजनद पर अखराज नहीं हो रहा। दरिया जेहलम में पानी को स्टोर किया जा रहा है, मंगला से सिर्फ जो अखराज है वो 13,000 क्यूसेक है और मंगला में जो इनफ्लो है वो तकरीबन 60,000 क्यूसेक के करीब है और यहाँ पर इनफ्लो खासा बढ़ सकता है। रसूल पर से जो अखराज है वो 11,895 क्यूसेक है। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,57,000 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 2,34,000, बिशाम पर 3,20,000, तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 95,100 क्यूसेक, काबुल दरिया में 89,500 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,09,996 क्यूसेक, चश्मा पर 2,27,989 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 1,72,932 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,12,664 क्यूसेक, सक्खर पर 44,950 क्यूसेक और कोठरी पर 1485 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन ये ताज़ा तरीन डाटा था, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।